यहाँ पे बॉडी में आप आएंगे, जैसे ही बॉडी पे क्लिक किया बॉडी का चेंज नहीं हुआ, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये आ गया, मैं देख लिया ना। स्क्रीन बड़ी करूँ तो वो रिस्पॉन्सिव थोड़ा पीछे हो रहा है। ठीक है, जब मैंने बॉडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बॉडी कौन सी है? अच्छा ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डॉट किया, यानी रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पर क्लिक किया तो इस पर आप देखें बॉडी और फॉर्म डाटा, हेडर्स, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे गए, आपने कहा, पहले आपने क्यूरी किया हुआ था गेट के लिए, मैंने कहा पोस्ट का मेथड है, और बॉडी पे आके यहाँ से डाटा हमने पोस्ट करना है। तो इसमें देखिए जेसन है, एक्सएमएल, टेक्स्ट, फॉर्म, फॉर्म इनकोड, मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है डाटा पोस्ट करने का। ठीक है, इसके अंदर से हम दो मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक जेसन वाला और दूसरा फॉर्म वाला। ठीक है, जेसन में क्या होता है कि आपका डाटा जेसन स्ट्रिंग के अंदर जा रहा होता है एपीआई के पास, और फॉर्म के अंदर क्या होता है कि फॉर्म डाटा के अंदर जा रहा होता है। तो अभी हम पहले जेसन से कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी। ठीक है, और अगर मैं जेसन से नहीं करूँगा तो अगर फॉर्म से भेजूंगा तो फिर यहाँ पे लिखना होगा फॉर्म डाटा, और ये मेथड होता है। ठीक है, तो हम पहले बॉडी से कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है यूज केस दिया हर बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले मैं एक जनरेट करता हूँ न्यू आईडी। ठीक है, क्योंकि वहां से जो आ रहा है वो तो टाइटल और स्टेटस आ रहा है ना, मुझे आईडी चाहिए। अब मुझे इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है 5, तो मुझे चाहिए आईडी 5। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ आईडी 5। अच्छा, इसके अंदर एक इशू है। क्या इशू है कि हमेशा जब भी रिकॉर्ड नया इंसर्ट होगा आईडी 5 ही जाएगी। मैं ये जरा मैं इसको डायनेमिक करना चाह रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं डायनेमिक करने के लिए? इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई आवाज आई थी? टू डू है, ये क्या है? एक एरे है। इसका पहला इंडेक्स है, उसकी आईडी 1 है, दूसरे की 2 है, 3, 4, तो अब जो ऐड होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आपको लॉजिक क्रिएट करने के यहाँ पे 5 आईडी जनरेट हो, तो क्या करेंगे, मैं ये कर सकता हूँ कि टू डू की लेंथ निकालूं और उसमें एक ऐड कर दूं। ठीक है, अभी टू डू की लेंथ 4 है, एक ऐड करूंगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 6, 7, 8, तो इस तरह से आपकी जो नई आईडी जनरेट होगी हमेशा वो 1 प्लस करके होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने कहा टू डूज लेंथ +1। ठीक है, बस न्यू आईडी आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे डाटा बनाना है। मैंने कहा कॉन्स्ट न्यू टू डू। न्यू टू डू के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आईडी, उस आईडी के अंदर क्या आ गया, न्यू आईडी। दूसरी चीज क्या है, टाइटल। टाइटल की वैल्यू कहां से आएगी, डाटा डॉट टाइटल। तीसरी चीज क्या है, स्टेटस, और स्टेटस की वैल्यू कहां से आएगी, डाटा डॉट स्टेटस। अच्छा, ये एरर क्यों देना शुरू कर दिया इसने, टाइटल डज नॉट एक्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, ये डेटा क्या है करेंगे, वो किस में आ जाएगा, डेटा के वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट के अंदर। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का क्या मकसद है कि जो हम डेटा वहां से भेजेंगे बॉडी के अंदर वो हम स्टोर करवा देंगे डेटा के अंदर। और फिर सर ने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया और उसकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो क्या क्या, डेटा डॉट टाइटल, क्योंकि डेटा में हमारे दो चीज़ें आ रही होगी, एक टाइटल और दूसरा स्टेटस। डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट स्टेटस, तो जो वैल्यू वहां से भेजेंगे यहाँ गेट हो जाएगी। इधर है क्या वो
अब ये न्यू टूडूज बन गया, इसको मुझे ऐड करना है जो मेरे पास ऑलरेडी बच्ची मेरी बीमार है टूडू का एरे बना हुआ है। ठीक है, उस क्या मेथड होता है उसका, टूडूज डॉट 4-5 के पुश। इनपुट लिया, इनपुट लेके आपने जो आपके पास एरे थी उसके अंदर डाल दिया। कोई नया काम किया इसके अंदर, वही सारे काम है। ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है और एरे के अंदर पुश कर दिया उसको, और यहाँ से हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट जेएस रिस्पॉन्स, उसके अंदर न्यू टू डूज। ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर, अब देखें ये जो आपके पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन का रिक्वेस्ट का जो इसके साथ जो रिस्पॉन्स जा रहा होता है, उस रिस्पॉन्स की वैल्यूज भेज देते हैं। रिस्पॉन्स में क्या क्या जा रहा होता है, रिस्पॉन्स में स्टेटस जा रहा होता है, हेडर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्टेटस 200, ठीक है, यानी कि अगर मैंने कहा ये कॉल देखें, नीचे मैंने क्या भेजा था, स्टेटस 500, मतलब ये कॉल पे एरर आ गया है, और यहाँ भेजा स्टेटस 200, इसका मतलब है कि आपका जो कॉल थी वो सक्सेस हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ये अननेसेसरी है, उसकी वजह ये है कि अगर ये मैं हटा दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट में 200 ही भेजता है स्टेटस। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट में ये 200 जा रहा है, और मुझे पता है कि अगर ये यहाँ से, क्योंकि मैंने ट्राई कैच लगाया हुआ है, मैंने कहा अगर कोई एरर आ गया पहले ही तो वो एग्जीक्यूट होकर एरर में आ जाएगा, यानी कैच में चला जाएगा। और अगर वो इस लाइन तक पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि मेरी सारी वो जो लाइन्स थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो यहाँ से मुझे सक्सेस ही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ से जो कॉल जा रही है वो सक्सेस की ही जा रही है, स्टेटस लगाने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या करना होगा। यहाँ पे एंड पॉइंट तो आपका वही रहेगा, क्योंकि यहाँ देखें आपने एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट जो है वो इस फोल्डर का नाम है। ठीक है, इस फोल्डर के नाम के अंदर आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, पहला गेट का था, दूसरा पोस्ट का था, तो एंड पॉइंट तो आपका वही रहा API/todos, सिर्फ मेथड चेंज करना है। पहले आपने गेट से कॉल कर रहे थे, अब आपने करना है पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट के अंदर मैंने कहा बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने आके कहा कि इसको मैंने पास क्या करना है, टाइटल, और टाइटल के अंदर पास कर दिया प्रोसीड टू Q3। और स्टेटस में क्या डाल दिया, हैकाथॉन ओपन। भेज के देखते हैं एरर आता है ये। यार ये नई पंचायत क्या डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी, मुझे अगर किसी उसकी कोई भी एक प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं कैसे गेट करूँगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे गेट करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हो गया डेटा, उसकी प्रॉपर्टी है टाइटल, तो मैं गेट कैसे करूँगा, डेटा डॉट टाइटल। तो सर ने क्या किया यहाँ पर, ये टैक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े हैं पिछले क्वार्टर में, क्लियर है। अब सर ने सिंपल कुछ नहीं किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसकी प्रॉपर्टी की टाइटल, उसकी वैल्यू असाइन कर दी डेटा डॉट टाइटल, तो डेटा डॉट टाइटल में जो वैल्यू होगी वो उस प्रॉपर्टी में आ जाएगी। सही है। अब पता नहीं कैसे सक्सेस आएगी यार। स्क्रीन छोटी होती है ना तो वो नजर नहीं आता सीधे। ठीक है, मैंने क्या किया, पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी इसके अंदर। एक काम करते हैं दोबारा, ये पोस्ट की मैंने रिक्वेस्ट भेजी, इससे मैंने जेसन की बॉडी पास की, और इसने क्या किया, मेरे लिए एक नया टू डू रिटर्न करता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू टू डू के बजाय रिटर्न करवा देता हूँ टू डूज, ताकि पता चल जाए कि ऐड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक नया भेजा इसमें, 1 में तो 1 था, 2 3 4 5 पे जो है वो वाला ऐड हो गया जो अभी मैंने यहाँ से पास किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बन गई है पोस्ट की कॉल। इसमें कोई प्रॉब्लम समझ आया, नहीं समझ